गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट सेकेंड। क्या करेंगे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट सेकेंड। फर्स्ट हमने कल क्लास में किया था, जिसके बहुत हम लोगों ने ट्रिक भी देखा था उसमें। ठीक है, तो आज भी हम लोग सवाल भी लगाएंगे और बहुत सारे ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, तो यह आपके सिलेबस के हिसाब से यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के अनुसार यहाँ आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमने आप लोग को बताया कि आप लोग पहले 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। क्या मैंने कहा था? 1 से लेकर के 20 तक आपको स्क्वायर याद कर लीजिए, क्योंकि वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हमने और बताया था 1 से लेकर के 10 तक। क्या कहा था हमने? कि 1 से लेकर के 20 तक आपके स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से लेकर के 10 तक आपके क्या होना चाहिए? घन याद होना चाहिए, जिसको क्यूब बोलते हैं, आपके याद होना चाहिए। और 1 से लेकर के 20 तक आपके टेबल पहाड़ है। ठीक है, यह याद होना चाहिए, तभी आप जो है कि मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया आपको? कल मैंने आपको बताया था 1 से 20 तक के स्क्वायर और 1 से 10 तक के टेबल, 1 से 10 तक के आपके क्यूब। चलो फिर से रिवीजन कराते हैं। 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, और आपका 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 तिरिका 9 होता है, 4 चौका 16 होता है, 5 पचे 25 होता है, 6 चौका 36 होता है, 7 सत्ते आपका 49 होता है, 8 अट्ठे आपका 64 होता है, 9 नवा आपका 81 होता है, और 10 दहा में आपका 100 होता है। क्या होता है? तो 100 होता है। ठीक है, आप आपका नेक्स्ट आपका 11 11 ग्राम 121, 12 बराम 144, 13 तेरहम 169, 14 चौदहम 196, 15 पंद्रह आपका 225, 16 सोलहम आपका हो जाएगा 225 के बाद 256, 17 सत्रहम आपका हो जाएगा 289, 18 अठारहम आपका 324, कितना हो जाएगा? 324, 19 उन्नीसम 361, कितना हो जाएगा? 361, 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका स्क्वायर 1 से 20 तक, जो कि आप लोग को भी इसी तरह से याद होना चाहिए, जिस तरह से मैंने याद किया है, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, उसी तरह से आप सभी को यह याद होना चाहिए। अब क्यूब की बात आती है। क्यूब भी ऐसे ही बोल बोल के आप याद कीजिए। 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 3 तिरिका 9 तिरिके 27, 4 चौका 16 चौका 64, 5 पचे 25 पंचे 125, 6 चौका 36 छक्का 216, 7 सत्ते 49, सत्ते 343, क्या 343, 8 8 64 8 से 512, आपका 9 नवा 81 नवा 729, 10 दहा में 100 दहा में 1000। ठीक है, आपको मैंने 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर याद करा दिए, 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब याद करा दिए। अब 1 से लेकर के 20 तक के पहाड़ा आप खुद याद कर लीजिए। ठीक है, तभी आप नंबर मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखो मैंने क्या पढ़ाया आप लोग को? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है आपका, स्क्वायर जो होता है वह आपका पावर 2 होता है, और मल्टीप्लाई 2 बार होता है। स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई 2 बार होता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आपका क्या आपने पढ़ा था? वर्ग, स्क्वायर स्क्वायर रूट पढ़ा था, वर्गमूल पढ़ा था, जिसको सिंबल होता है अंडर रूट ऑफ ए होता है। इसका होता है मतलब कि अंडर रूट में एक और एक बार मल्टीप्लाई, अगर 2 बार है तो यह बाहर निकल करके एक बार आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर निकल करके, मान लो अगर इतना है अंडर रूट में है, तो यह बाहर निकल करके एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है। हमने आप लोग को बताया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं।
ठीक है, हम आपको 3 विधि बताए थे। कैसे विधि? पहला गुणनखंड विधि, फिर दूसरा डिवीजन विधि जो कि भाग विधि, तीसरा आपको शॉर्ट ट्रिक विधि। तो हमने 3 विधि से आपको जो कि बताया था कि आपको कैसे निकालना है वर्गमूल। ठीक है, मैंने आपको बताया, बोला भी था कि आप, मैंने 6-7 क्वेश्चन दिए थे, मैंने बोला कि उन सभी को आप लोग क्या करिए, लगा लीजिएगा। चलो, कल मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था क्या? ठीक है, इतना आप लोग को रिवीजन हो गया। चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कल हम लोग को, आप लोग को होमवर्क दिया था कि 51,078 क्या है, 51,078 में ऐसा क्या घटाया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। यही संख्या है, 51,078 में से क्या घटाया जाए कि वहाँ परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। चलो, आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। पहले लगाओ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो, इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था एक भाग विधि लगाना। क्या बताया था? तो 51,078 में भाग विधि लगाइए। मैंने भाग विधि लगाने के लिए मैंने कहा था आपको क्या करना है, इस तरह से लाइनें खींच लेनी है, 2-2 का पेयर बना लीजिए और यहाँ 1 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, मैंने इस तरह से कहा था, आप लोग लाइनें खींच लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या है, 5 है, मतलब 2 दूना के आपका 4 होता है। आपका 1 बचेगा, 1 और 0 उतार लेंगे, 2-2 आप ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 तिहाई के 12 हो जाएगा, तो 4 दूनी के 2 बार जाएगा, कितने बार जाएगा? तो यहाँ फिर 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी के आपका 4 हो गया और 4 दूनी के आपका 8 हो गया। तो यह आपका हो गया 6 हो गया, और इधर से आपका हो गया 10 में से 8 गया, 2 हो गया, 26 हो गया और 78 उतर गया। 2 इसमें ऐड कर लिए, मतलब 44 आपका हो जाएगा। इतना कोई दिक्कत आपका? इतना कोई दिक्कत आपका? आप ले जाइए इसको 6 बार, और यहाँ पे भी 6 बार जाएगा। 6 4 के 36, 7 6 2 आपका आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, घटाने पर आपका 2 आंसर जो कि यहाँ पे आ जाएगा। 8 में से 6 गया 2, बाकी तो सब कट ही जाएगा। हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वह इतने का होगा, 2 2 6 का। क्या 2 2 क्या कर सकते हैं, 2 2 6 का स्क्वायर रूट हमारा होता है 51,076। ठीक है, अगर यहाँ मतलब कह सकते हैं कि कितना घटाया जाए, तो हम 2 घटाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 2 घटाने पे हमारा क्या है कि इतना नंबर आ जाएगा, वह इतने का स्क्वायर रूट हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 2 घटाएंगे और 2 हमारा जो शेषफल आया है उसी को घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि लास्ट में 8 है। मैंने बताया था 8 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता है। क्या होता है, 8 आपका 8 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता है। किस किस का नहीं बनता है? तो 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। अगर यूनिट डिजिट पे 2 3 7 और 8 है तो उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया जा सकता। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो हम इसको बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से क्या घटा देंगे? ठीक है, तो इसमें घटाएंगे हम जो है कि 2। आपके ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में था, ये भी क्वेश्चन होमवर्क था। चलो, बहुत लोगों ने लगा लिया होगा। कह रहा है कि अंडर रूट 0.9 का मान दशमलव के 3 स्थान तक निकालिए। चलिए निकालिए फिर से आप लोग। आपका टाइम शुरू होता है अब।
चलो जी टाइम अप हो गया। चलो एक तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करना है। कह रहा है कि 0.9 हमने दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका दशमलव के 3 स्थान तक निकालिए। दशमलव के 3 स्थान तक निकालने के लिए हम इसको भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसमें क्या है, हम जीरो जीरो बढ़ा देंगे अपने इच्छा अनुसार। तो हमने दो दो का पेयर बना करके हमने बढ़ा दिया इस तरह से। ठीक है। और हमारा क्या कहना है, हमारा जो है 90 है। कितना का होता है, तो कैसे करेंगे, तो 8 8 64, 9 9 81, 10 10 में 100, मतलब 9 बार ले जाएंगे। 9 बार ले जाएंगे। पॉइंट तो पहले हमारा लग जाएगा, तभी पॉइंट लगते ही तो हमारा जीरो उतरा है। जीरो हमारा कैसे आया, पॉइंट लगने के बाद ही जीरो आया है। चलो तो 9 पर जाएगा तो नौ नौ हमारा 81 हो गया। फिर हमारा 9 बच गया। फिर 9 9 हमारा 9 ऐड कर लिए तो हमारा 18 हो गया। क्या हो गया, 18 हो गया। 18 छत्तीस 38 18 चौक 72, 18 पाँचे 90 से ज़्यादा हो जाएगा। 18 चौक के 72, 18 4 बार यहाँ जाएगा। 4 चौक का 16 6 16 6, 18 चौक 72 एक 73, कितना हो जाएगा, 18 छत्तीस 18 तिरिक के 54, चौक 72 73। सही है। आपका बचेगा 4 बचेगा, 6 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। और डबल जीरो उतार लीजिए, तो इसमें से 4 ऐड कर लीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 1। कितना पता चल गया आपको। अब ले जाइए इसको 8 बार। कितने बार, 8 बार। आपके 8 बार, 8 अट्ठे आपके 64 और 6 0 1 5 1। ठीक है। यहाँ क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ बचेगा। बट हमको क्या निकालना था, दशमलव के 3 अंक का हमें निकालना था। हमने निकाल लिया, 0.948 निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये होमवर्क था, बहुत लोगों ने लगा भी लिया था और हमने उसको सॉल्व भी करा दिया। चलो आपका आता है, आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैंने आपको इसीलिए स्क्वायर कल भी बताया था और आज भी बताया। क्यों बताया, क्योंकि अब के क्वेश्चन में स्क्वायर का बहुत बड़ा रोल है। क्या है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग याद करके आइए, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम स्टार्ट। चलो जो टाइम अप हो गया। इसमें क्या करना है, यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इधर से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। यहाँ क्या है, 49 है। यहाँ किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ तो 7 का है। किसका है, 7 का है। अब 7 इसमें जोड़ लेंगे, 29 में 7 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। अंडर रूट 36 हमारा 6 का होता है। किसका होता है, 6 का होता है। 6 इसमें ऐड करिए तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को हमारा अंडर रूट 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। इसमें 5 ऐड करिए, 11 5 16 हो जाएगा। 16 का अंडर रूट हमारा 4 आता है। 4 इसमें ऐड करिए, हमारा 9 हो जाएगा। 4 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा टोटल 9 हो जाएगा। अंडर रूट 9 हमारा आता है 3 का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है।
समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया? आ गया, चलो अच्छी बात है। देखो ये 7 से 49, 7 का है स्क्वायर रूट है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो अंदर 49 आ जाएगा, 49 आता है, तो 7 इससे बाहर निकल जाएगा। जैसे 49 है अंडर रूट में, इसको 7 गुणित 7 कर लेंगे तो अंडर रूट में हमारा एक साथ बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मैंने एक साथ बाहर लिख लिया। 7 को 29 में ऐड करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। अब अंडर रूट 36 हो गया तो 6 गुणित 6 होता है, हमारा 6 बाहर आ जाएगा। 6 बाहर आएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 19 में, हमारा 25 हो जाएगा। 25 हमारा 5 गुणे 5 होता है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 हमारा इसमें ऐड करेंगे 11 में, तो 5 11 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 हमारा 4 गुणित 4 होता है तो एक 4 बाहर आ जाएगा। एक 4 बाहर आ जाएगा तो हम 9 में ऐड कर लेंगे, 5 में ऐड करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 9 हमारा 3 गुणित 3 होता है, आपका 3 आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो जिस तरह से 9 वाला किए थे, पहले इसका करो। इसका उत्तर तो नहीं लगेगा, बट इसका मैंने आप लोग को एक बार पढ़ाया हुआ है, आपका किसमें, जो कि डेसिमल फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन डेसिमल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि पावर की जो कि आपका बार है तो उसको कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या के ऊपर बार है तो उसको पहले नॉर्मल में करिए, किस संख्या में करिए, भिन्न में करिए, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालिए। आपके टाइम स्टार्ट होता है। चलो ये टाइम अप हो गया। इसको क्या करना है, तो बहुत ही आसान है। मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शन में पढ़ाया हुआ है कि 0 पॉइंट कोई संख्या के ऊपर बार है तो उसको एट वैसे लिख लो, और उसको जितने संख्या पे बार है उतने 9 लिख लो, जितने संख्या बार नहीं उतने 0 लिख लो। बट एक ही संख्या है जिसके ऊपर बार है, हमको 9 लिख लिया। कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालिए। इसका वर्गमूल आपका ऊपर 4 का होता है 2, और नीचे जो कि 9 का होता है 3। इतना बात पता चला आपको? हाँ, अब इसको भाग देंगे तो 0.666 होगा, तो इसको तो कर देंगे, रिपीट होगा तो इसका मतलब 0.6 के ऊपर बार हो जाएगा। यहाँ आपका 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल 0.6 के ऊपर बार हो जाएगा। यह क्या है, यह वर्गमूल है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं? चलो सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्व करो। 0.09 का वर्गमूल निकालना है, बताओ सभी लोग। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो जी टाइम अप हो गया। ये तो क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करना है। कह रहा है कि 0.09 को पहले इसको दशमलव में हटाइए। दशमलव, इसका दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर 100 का मल्टीप्लाई 0 के बाद, या नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक लिख के 2 जीरो से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, एक लिख के 2 जीरो नीचे कर दिए। इस 100 से 100 कट जाएंगे तो भी हमारा उतना का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बात समझ में आया आपको?
यहाँ इसको आप करेंगे तो हम ऊपर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा आपका 100। इसका कह रहा है आप वर्गमूल निकालिए। इसका वर्गमूल आपका 3 होता है, इधर आपका 10 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपका? आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 हो जाएगा। दशमलव एक जीरो के बाद दशमलव है तो एक के बाद एक जीरो है तो एक के बाद दशमलव लग जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आपके ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना है, पहले दशमलव हटाइए। यहाँ से दशमलव हटाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई ऊपर, 100 का मल्टीप्लाई नीचे। 100 का क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक लिख के 2 जीरो से ऊपर मल्टीप्लाई, एक लिख के 2 जीरो से नीचे मल्टीप्लाई। आप जो है कि इसको कर लेंगे तो ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। 9 आपका 3 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। 100 आपका 10 का स्क्वायर रूट है। अब इसको भाग दे देंगे तो आपका 0.3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन का करिए। करा कि √20 प्लस √20 प्लस या इन्फिनिटी तक इस तरह से चल रहा है तो इसको कैसे, इसका आंसर क्या आएगा और कैसे सॉल्व करेंगे? मैं इसको आप लोग को दो तरीके बताऊंगा। एक तो आपको नियम रूल फार्मूले से बताऊंगा, दूसरा आपको बिना रूल बिना नियम बिना फार्मूले से आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट ट्रिक मेथड से मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो दो विधि से आपको बताऊंगा। इतने बड़े क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में आप बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। कितने सेकंड में? मात्र 1 सेकंड में आप बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए पहले आप बताइए, पहले फिर मैं बताता हूँ। मैं ज्यादा बात नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद इस क्वेश्चन को करने के बाद खुद कहेंगे कि सही कर रहे थे सर, आप 1 सेकंड में बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलो पहले लगाओ आप लोग, बताओ। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो पहले लंबा मेथड में आप लोग को बताता हूँ। देखो क्या करना है, लंबा मेथड का जो भी आपका रूल है कॉलेज का है, जो भी बताता हूँ। देखो क्या है इसमें, पूरे संख्या को यक्स मान लो। क्या मान लो? यक्स मान लो। लेट यक्स बराबर √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20, सब अंडर रूट में है। यह अनंत तक चल रहा है। कितने तक चल रहा है? अनंत तक चल रहा है। पूरे को हमने यक्स मान लिया। क्या मान लिया? यक्स मान लिया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यक्स बराबर इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, पूरे को हमने यक्स मान लिया तो यक्स बराबर हमने उसमें से कुछ संख्या मान लो इतना निकाल लिया तो यह भी संख्या तो यक्स ही होगा क्योंकि इन्फिनिटी तक है। अगर अनंत तक संख्या है उसमें से हमने इतना निकाल भी लिया तो यह भी संख्या तो यक्स की ही है। तो हमने क्या कर लिया, अंडर रूट में 20 प्लस यक्स कर दिया, क्योंकि हमने यह संख्या अगर इतने संख्या हमने निकाल लिया तो यह संख्या भी हमारी क्या है, यक्स ही तो है। हम इसके जगह भी यक्स लिख पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यक्स स्क्वायर बराबर 20 प्लस यक्स हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। यह हो गया। ठीक है, आपने आपने कभी पढ़ा होगा त्रिधराचार्य नियम। क्या पढ़ा है? त्रिधराचार्य नियम, जो कि होता है आपका यक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान के 2a। त्रिधराचार्य नियम आपने पढ़ा होगा कभी भी। नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ। को त्रिधराचार्य नियम इसको बोलते हैं। त्रिधराचार्य नियम, कोई भी समीकरण दिया हुआ है उसको अगर यक्स निकालना है तो आप त्रिधराचार्य नियम से लगा सकते हैं। नॉर्मल होता तो आप लगा लेते हैं, लेकिन नॉर्मल यह नहीं है। ठीक है, तो यह नॉर्मल नहीं है तो आप इसको इस तरह से निकालेंगे। चलो यक्स बराबर हम क्या लिखेंगे,
माइनस बी, बी का जगह माइनस है तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो इसको आप सिद्धांताचार्य नियम से लगा लीजिए या फिर गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं, इसको लगाइए। देखिए इसको सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4x माइनस के 20 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। देखो इसमें करते हैं, इसका क्या मतलब है, 5x में से 4x घट जाएगा, आपका 1x बचेगा, माइनस का 1x बचेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, तो 4 5 6 20 माइनस 20 एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 20 और एक्स स्क्वायर यहाँ से, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए। चलो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स कॉमन लीजिए, तो एक्स माइनस 5 आपका बचेगा यहाँ पे, और प्लस प्लस के 4 कॉमन लीजिए तो यहाँ से भी एक्स माइनस के 5 बचेगा आपका, यहाँ पे एक्स माइनस के 5 मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स माइनस के 5 एक में हो जाएगा एक्स प्लस के 4, हमारा जो आ जाएगा एक्स बराबर आपका माइनस के 4 और 5, क्या आ गया एक्स बराबर हमारा माइनस के 4 आ गया और एक्स बराबर हमारा क्या हो गया 5 आ गया। इतना बात समझ में आया आप लोग को? तो ठीक है, हमारा जो प्लस है, अगर हमारा जो प्लस है मतलब हम प्लस वाला लेंगे, क्या लेंगे बड़ा वाला लेंगे, प्लस है तो हम बड़ा वाला लेंगे, 5 वाला लेंगे, क्या लेंगे 5 लेंगे। अगर माइनस होता तो हम छोटा वाला लेते, क्या करते तो छोटा वाला लेते। ठीक है, इतना बस समझ में आप लोग को। यह हो गया आपका लंबा मेथड, आपको इस तरह मान के इस तरह से करना है, इसका गुणनखंड करके एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू हमारा माइनस 4 और 5 आ गया, तो अगर हम प्लस है तो हम पॉजिटिव ले लिए, ठीक है पॉजिटिव ले लिए, बड़ा ले लिए, ठीक है। इन केस अब आपको क्या पढ़ना है, इसका शॉर्ट ट्रिक पढ़ना है आपको। ऑप्शन ए सही हो गया, क्या हो गया है ऑप्शन ए सही भी हो गया है, ठीक है। तो अब हम आप लोग को इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। चलो मैं इसको रफ करते हैं, अब आपको बताएंगे हम शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो अगर अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 या अगर इन्फिनिटी तक चल रहा है, ठीक है, तो इन केस में जो वैल्यू 20 है, क्या है 20 है, इसको दो भागों में गुणनखंड कीजिए तो 5 गुणुत्ते 4 होता है, कितना होता है 5 गुणुत्ते 4 होता है। ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसका HCF होना है, क्या है HCF आपका 1 आए, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई कॉमन संख्या नहीं हो। आप चाहते तो 10 गुणुत्ते 2 भी कर सकते हैं, बट इस 10 में 2 आ जाएगा, 10 में 2 आ जाएगा, भाग चला जाएगा या गुणनखंड हो जाएगा, HCF इसमें 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा HCF इसमें 2 आ जाएगा। तो इसको नहीं लेना है, केवल इसको लेना है, मतलब 4 गुणुत्ते 5 को ही लेना है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, आगे यह करना है कि अगर यहाँ प्लस कुल में है तो हमें बड़ी संख्या लेना है, क्या लेना है बड़ी वाला संख्या लेना है। अगर माइनस है क्या करना है छोटी वाला संख्या लेना है। इतना बात क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया हुआ है उसका आपका गुणा कर लीजिए, दो भागों में तोड़ लीजिए और उसका ऐसा गुणा करिए कि दो आपस में कॉमन में न हो, जो कि आपका HCF 1 आए, ठीक है। तो अगर जो बड़ी अगर प्लस में दिया हुआ है, प्लस प्लस दे रहा है, तो उसको आपके 5 होगा, क्या होगा तो बड़ा वाला संख्या होगा, और जो कि अगर माइनस दिया होता तो छोटा वाला संख्या होता, बस और कुछ नहीं करना है, आपके ऑप्शन नंबर ए से हो जाएंगे। अच्छा बताओ, यह क्वेश्चन देखते आप 1 सेकंड में नहीं बता पाओगे कि 20 है मतलब 5 चौका 20, 5 आपका आंसर, नहीं बता पाओगे, बताओ हमको। उतना करने की कोई जरूरत नहीं है आपका, ये अच्छा 20 है प्लस है इन्फिनिटी है, 5 चौके 20 होता है, आपका 5 आपका आ जाएगा, क्योंकि चूंकि प्लस है तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ, दोनों दोनों विधि से करके बताओ। स्टार्ट हो गया, एक तो आप 2 सेकंड में लगा लोगे शॉर्ट ट्रिक मेथड से।
चलो जी टाइम अप हो गया। हाँ, इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस है। आप चाहे तो लंबा वाला मेथड कर लीजिए, हम आपको 2 सेकंड में करके बताते हैं। देखिए करना क्या है, 20 है, 20 का हम खंड करेंगे 5 गुणुत्ते 4, और क्या यहाँ माइनस है, क्या दिया हुआ माइनस दिया है, मतलब हमारा 4 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। कितना समय लगा बताना, 2 या 3 सेकंड लगा होगा। अगर प्लस होता तो हम बड़ा संख्या लेते, अगर माइनस है तो हम छोटा संख्या ले लिए। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है और यह सही भी है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। आप चाहते हैं तो यक्स बराबर लेट कर लीजिए, सब मान लीजिए, जो आएगा आपका यक्स स्क्वायर करके उस तरफ से एक एक्स स्क्वायर आपका प्लस के 20, प्लस के यक्स माइनस के 20 आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करिए, इसका भी एक्स के वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो उस तरह से लगाने से अच्छा है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इससे लगाइए 4 पंचे 20 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको करिए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलो जी टाइम अप हो गया। ये भी सवाल आपका उसी तरह से लगेगा। आप चाहो तो लेट करके यक्स मान लीजिए, लेट यक्स करके मान लीजिए, आप सॉल्व करेंगे जो भी आएगा उससे अच्छा आप 30 सेकंड में 5 सेकंड में करिए। 9 8 72 क्या होता है, 9 8 72 होता है। ठीक है, ठीक है, आपका इसमें प्लस है तो आपका 9 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। अगर यह इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप कुछ नहीं करिए, बस 9 8 72 करके 9 आपका आंसर कर लिए, क्योंकि प्लस में है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन करके बताओ। अब टाइम स्टार्ट होता है। चलो टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, उसी तरह करना है। क्या करना है, 9 × 8 करना है। 9 8 72, हमारा 8 आंसर आ जाएगा। क्यों 8 आएगा, क्योंकि इस बार माइनस दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा। टाइम स्टार्ट हो गया है। चलो जी टाइम अप हो गया। इसको भी पहले आप लंबा मेथड से सॉल्व कीजिए, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। लंबा मेथड क्या है, जैसे मैं बताया था कि लेट यक्स बराबर अंडर रूट मान लीजिए 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और यक्स बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस के यक्स हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, यक्स स्क्वायर आपका
3 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप इसको करिए एक्स माइनस के एक्स माइनस के 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने आपको त्रिज्याचार के नियम का बताया था, आपका एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपान के 2a। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बताए थे। त्रिज्याचार नियम के अनुसार भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसका तो हम लोग को नॉर्मल गुणा हो जा रहा था, नॉर्मल गुणनखंड हो जा रहा था, तो हम लोग उसको निकाल लिए। बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्याचार नियम लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल गुणा हम लोग का नॉर्मल गुणनखंड हम लोग का नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो इसको क्या करेंगे, देखो बी के जगह पे हमारा माइनस बी है, क्या है हमारा, देखो यहाँ ए है, यहाँ मल्टीप्लाई में बी है और यहाँ पे सी है। हमारा बी के जगह पे -1 है, क्या है -1 है, माइनस गुणा करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस है। बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान -3 अपान के 2, क्या अपान के 2, ये तो होता है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करिए 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 मतलब 4×3 12 प्लस के 12 हो जाएगा, एक 13 बटे के 2। यही आपका आया कि नहीं आया, क्या आया, यही आपका आया कि नहीं आया बताइए, आ गया। ठीक है, यहाँ आपका आ गया। हाँ, आगे देखो क्या करना है, अगर करना है, देखिए इसमें अगर प्लस है तो प्लस का लेना है, यहाँ प्लस वाला लेना है। देखिए यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस का लेना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमें क्या करना है, माइनस का लेते, बस और कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे तो प्लस माइनस हो गया, हम ठीक है, प्लस के केस में हम प्लस का लेंगे, लेकिन माइनस वाले केस में हम यहाँ माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। प्लस तो यहाँ पे हमेशा रहेगा, लेकिन प्लस के केस में यहाँ प्लस और माइनस के केस में यहाँ माइनस। हमारा कितना आया हुआ है प्लस के केस में, ठीक है, इतना हम लोग को आया हुआ है। ये हमारा कब आया हुआ है, यह हमारा प्लस के केस में आया हुआ है। ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट 13/2 हमारा प्लस के केस में आ गया, और हमने इसका जो कि आंसर भी टिक मार दिया होगा, कहीं पे भी दिया होगा। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है, अगर माइनस होता तो हम क्या लिखते, माइनस के 1 प्लस के अंडर रूट 13/2। अच्छा, माइनस अगर यहाँ होता तो हमारा चिन्ह क्या होता, यहाँ माइनस होता तो हमारा जो है कि यह माइनस होता, यह माइनस होता, यह माइनस होता, यह प्लस हो जाता। अगर बी वाला जो ऑप्शन प्लस होता, यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी हमारा यहाँ माइनस आ जाता। आता कि नहीं आता, आ जाता, और कोई चेंजेस नहीं होता। तो इसी केस में हमारा क्या होता है, यहाँ माइनस आ जाता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब समझ में आया आप लोग को, माइनस से कहाँ से आता है, तो ये इसी जगह से आता है। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस सभी रहता है, तो यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है। आपको मैंने प्लस और माइनस कहाँ से रिलेट करके बता दिया कि कैसे होता है, कहाँ चेंज होता है। ठीक है, चलो अब आपको मतलब इतना लंबा मेथड से तो लगाएंगे नहीं, हम आपको मात्र 2 सेकंड का सवाल फिर इसको बताएंगे कि अब 2 सेकंड में कैसे बता पाएंगे। देखिए पहले पूरे को रब कर दीजिए, आपको आंसर याद हो क्या, क्या आंसर है। तो पूरे को हमने रब कर दिया। देखो क्या करना है, अगर इनका गुणनखंड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है गुणनखंड, तो ये देखना है कि आपका क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस वाला केस है, तो हम प्लस लेंगे 1 प्लस कर लेंगे अंडर रूट 4 बार गुणा करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसका 4 बार गुणा करके 1 जोड़ देंगे, 3 चौके 12 एक 13/2 कर देंगे। ये हर केस में करेंगे बस। अगर माइनस दिया है तो -1 कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, अंडर रूट कर लेंगे, 4 बार गुणा करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसका 4 बार गुणा करेंगे, तो +1 करेंगे, 3 चौके 12 +1 13/2। कोई दिक्कत, हमारा आंसर उतना ही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है, उतना ही आ रहा है श्रीमान जी, उतना ही आएगा हमेशा के लिए।
यहाँ पे अगर 3 है, अगर कोई और संख्या होता उस संख्या को भी आप दोनों तरीके से लगा के देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दिया हो उस संख्या को 4 बार गुणा करके +1 कर लीजिए, आपका ऑप्शन में आ जाएगा। जो भी संख्या दिया हो उसको 4 बार गुणा करके +1 कर लीजिए अंडर रूट में, मतलब कि 1 प्लस 4 तिहाई 12 1 13/2। ठीक है, अब यहाँ प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है वो डिफाइन करेगा आपका। यहाँ प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ तक समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपका इसका। चलो करो, आपका टाइम स्टार्ट हो, करिए फटाफट। चलो जी टाइम अप हो गया। देखो इसमें भी वही करना है। करना क्या है, देखो इसका तो गुणनखंड हो नहीं पाएगा, 2 भागों में नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है, इसका प्लस है तो प्लस का 1 लिख लीजिए, प्लस कर लीजिए आपका √2 कर लीजिए। अब अंडर रूट में क्या लिखना है, तो 4 बार गुणा +1, 13 चौका 52 1 53। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या करना है, प्लस का 1 कर लीजिए क्योंकि प्लस है, और अंडर रूट में 4 बार गुणा करिए +1, 13 चौके 52 1 53/2, आपका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है श्रीमान जी। आप नहीं इसे लगाना चाहते हैं तो आपको मैंने यक्स लेट करके यक्स करके मान करके भी लगा सकते हैं आप। मैंने बताया आपको कि मानिए यक्स बराबर इतना, फिर उसको आपको गुणनखंड करिए, अगर गुणनखंड नहीं आ रहा तो श्रीधराचार्य के नियम से लगाइए, तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। तो बताइए शॉर्ट ट्रिक अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलो एक आध लाइक करके सब लोग बताओ, लाइक करो फटाफट, पता चल जाएगा कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इस क्वेश्चन का करके बताओ, आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इसमें क्या करना है, ये तो और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, सब आपस में मल्टीप्लाई है, क्या है प्लस का कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कितने बार है, इन्फिनिटी बार है। ठीक है, इसको तो कुछ नहीं करना है। इसको अगर लेट कर लेंगे आप, लेट करिए, यक्स बराबर करिए, लेट यक्स बराबर अंडर रूट ए लेट कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यक्स बराबर ए यक्स आपका अंडर रूट में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। जैसे पहले बार किए थे उसी तरह से करना है इसको भी। देखिए इसको क्या करना है, तो यक्स बराबर एक्स स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर बराबर ए यक्स आ गया, यक्स से यक्स कट गया, हमारा जो ए आया, जो यक्स बराबर क्या आया है, हमारा यक्स बराबर ए आ गया। मतलब कि हम पूरे को यक्स माने थे, पूरे क्या माने थे, यक्स माने थे, लेट यक्स माने थे पूरे को, उसी के यक्स के बराबर हमारा कितना आ गया, ए आ गया। मतलब हम कह सकते हैं इस पूरे के बराबर हमारा ए आ गया कि नहीं आ गया। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम पूरे को यक्स मान रहे थे तो लास्ट में यक्स बराबर हमारा आ रहा था, मतलब उसके बराबर हमारा आ रहा था कि नहीं आ रहा था। वही चीज है, मैं यक्स माना था, क्या माना था, यक्स मान रहा था, लेट एक्स बराबर इतना माना है,
और x बराबर हमारा a आ गया, मतलब कि हम इस पूरे के बराबर a हमारा आ गया कि नहीं आ गया बताओ। यह हो गया आपका फार्मूले बेस पे आपको एक प्रॉपर वे जिससे लगाते हैं, सवाल लगाया जाता है। बट आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना है। क्या सीखना है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे आकर शॉर्ट ट्रिक न सीखें तो ऐसा कैसे होगा आए। चलो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनका हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक यही है, 1 सेकेंड का शॉर्ट ट्रिक है, 1 सेकेंड का शॉर्ट ट्रिक है, मतलब आप 1 सेकेंड में बता पाएंगे आंसर। देखिए अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में मल्टीप्लाई में हो, वो भी इन्फिनिटी तक चल रही हो, तो उनका वैल्यू आपका ए आएगा। क्या आएगा, ये ही आएगा, जो संख्या का मल्टीप्लाई होगा वही ए आएगा। देखो क्या करना है, यह इन्फिनिटी तक चल रहा है, ठीक है। मान लो इसका हमारा जो है कि मल्टीप्लाई, ये हमारा ए इसमें आ गया, तो ए मल्टीप्लाई में है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा ए निकल के आएगा। ए हमारा इसमें आ गया तो ए का मल्टीप्लाई ये हो गया, तो फिर 2 ए से हमारा एक बाहर है, ए आ जाएगा, वही एक ए इसमें आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों का निकल करके ए बाहर आ जाएगा। इसी तरह हमारा प्रक्रिया चलता रहेगा, कितने बार, इनफिनाइट तक चलता रहेगा। समझ रहे हो, थोड़ा डीप में जाकर आप लोग को समझा रहे हैं, समझ रहे हो ना। चलो आप वहां से समझिए, उस तरह से भी आएगा। आप डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, क्या करना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ए अंडर रूट में ए सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कितने बार, इन्फिनिटी बार हो रहे हैं, इन्फिनिटी बार हो रहे हैं, मतलब कि अनंत बार आपस में मल्टीप्लाई अंडर रूट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो यहाँ संख्या रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा, वही आपका आंसर होगा, जैसे भी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपका, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को करके बताओ। दोनों तरीके से करना, शॉर्ट ट्रिक से भी और लंबे से भी, आपको दोनों तरीका आना चाहिए। चलो आपका टाइम स्टार्ट हो अब। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इसमें क्या करना है, देखो मैंने बताया था कि पूरे को क्या मानेंगे, यक्स मानिए। लेट यक्स बराबर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई है, अंडर रूट 5। यहाँ कितने बार चल रहा है, यहाँ आपका इन्फिनिटी बार चल रहा है, इन्फिनिटी बार चल रहा है। देखो अब इसमें क्या करना है, अगर मैंने कहा था यक्स बराबर, मैंने इतना मान लिया है पूरे को, तो यक्स बराबर हमारा, अगर इतना भी तो हमारा उसमें से इतना निकाल लेंगे तो ये भी तो हमारा यक्स ही होगा। तो अंडर रूट हमारा 5 इंटू यक्स ही बचेगा। अब दोनों का स्क्वायर करिए, यक्स स्क्वायर बराबर हमारा 5 यक्स हो गया, यक्स से यक्स कट गया, यक्स बराबर हमारा 5 आ गया। और यक्स बराबर हम यही माने थे, पूरे संख्या को हमने यक्स माना था, तो पूरे संख्या बराबर हमारा 5 नहीं हो जाएगा। यह था आपका प्रॉपर नियम के रूल के मुताबिक। लेकिन हमने आपको बताया, शॉर्ट ट्रिक बताया था, शॉर्ट ट्रिक में मैंने यह बताया था कि जो संख्या यह संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। अगर अंडर रूट में मल्टीप्लाई में है तो यही आपका आंसर होगा, जो कि आपके आंसर 5 है। कोई दिक्कत आपका, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेयीकरण, क्या है, रियलाइजेशन। परमेयीकरण आपका सीखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप परमेयीकरण करिए। इस क्वेश्चन क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो दिया हुआ है इसका परमेयीकरण करिए। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब।
चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो देखो अब क्या होता है, परिमेयीकरण क्या होता है। परिमेयीकरण मतलब 1/1 कुछ भी दिया हो और या अंडर रूट में दिया हो, इसका परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ संख्या नीचे दिया रहेगा उसमें माइनस लगा करके, किसमें, जहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में लगा करके नीचे ऊपर दोनों जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को रियलाइजेशन या परिमेयीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो 3 - √5 आप ऊपर कर लीजिए, 3 - √5 आप नीचे कर लीजिए। इसी को परिमेयीकरण कहते हैं। मतलब कि अगर ये आपस में कट भी गया तो आपका आंसर जो कि कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके क्वेश्चन में। ठीक है, जिस प्रकार आप 3/2 करते हैं, अगर इसमें आप 2 का गुणा ऊपर करेंगे, 2 का गुणा नीचे करेंगे तो यह संख्या ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। तो यह जो संख्या है और यह जो संख्या है, क्या अंतर है, क्या अलग है क्या? नहीं भाई साहब, दोनों संख्या एक ही है। ठीक है, जितने संख्या ऊपर गुणा करोगे उतने संख्या नीचे गुणा करोगे तो अंतर, संख्या में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, जो उसका रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो वही काम किए हैं, बट माइनस के किए हैं क्योंकि परिमेयीकरण कर रहे हैं हम। अब देखो क्या हुआ, ऊपर तो हम मल्टीप्लाई सीधे कर लेंगे, तो 3 - √5 आपका हो गया। बट नीचे के केस में हम क्या करेंगे, इसको कर लीजिए, 3 - 3 एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। आपको मैथ में फार्मूला पढ़ा होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। तो हम इसको करेंगे, आपका क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर। हम देखो क्या है, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 - 3 = 9 माइनस बी स्क्वायर मतलब 5। अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 ही तो आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो गया, इसका जो आया 3 - √5/4, यही आपका क्या हो गया, परमेयीकरण। इसको लिख सकते हैं 1/4, 3 माइनस के अंडर रूट में 5। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए, परमेयीकरण का मतलब होता है नीचे जो संख्या दिया, मतलब नीचे आपका 2 अंक में नहीं होना चाहिए, मतलब वो नीचे करड़े में नहीं होना चाहिए, 2 अंक में नहीं होना चाहिए। उसको हटाने के लिए परमेयीकरण किया जाता है। तो देखो नीचे के लिए आपका प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, नीचे ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, एक विपरीत से मल्टीप्लाई करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर नीचे प्लस से, देखिए अगर हम यहाँ पे प्लस से कर रहे हैं, माइनस से कर रहे हैं तो यहाँ भी माइनस से, मतलब सेम नंबर से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा ऊपर का हो जाएगा 3 - √5, नीचे हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, एक कोष्टक में आपका हो जाएगा a प्लस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो आपको फार्मूला लगा दिया मैंने, ये वाला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, आपका बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर मतलब 5। तो 9 में से 5 गया 4, 4 मतलब 1/4 और ब्रैकेट में 3 प्लस √5, 3 माइनस √5। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको कंजुगेट कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यस को बोलते हैं। यह जो संख्या का, यहाँ जो संख्या है वह कंजुगेट है। क्या है, कंजुगेट है। मतलब कि इसका अगर प्लस है तो यह एक पार्ट माइनस होगा। मान लीजिए हमारा एक्स स्क्वायर में हमारा एक पार्ट 3 + √5 है, तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वह 3 - √5 ही होगा। इन केस में एक्स स्क्वायर बराबर, अगर एक को हमारा इतना दिया हुआ है, एक एक्स बराबर हमारा एक यह दिया हुआ है, तो दूसरा एक्स बराबर हमारा यह होगा। इतना बात समझ गया? यह कंजुगेट होता है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, किससे, जो नीचे है, जो आपका हर में है उसके कंजुगेट नंबर से नीचे ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो तो इसका कंजुगेट बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैंने आप लोग कंजुगेट भी बता, चलिए बताइए आप लोग कंजुगेट कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया मैंने, कंजुगेट नंबर कैसे निकालते हैं। चलो जी टाइम अप हो गया। मैंने आपको कंजुगेट नंबर पढ़ाया, कंजुगेट नंबर क्या होता है। मैंने कहा था जो भी नंबर हो उसका कंजुगेट निकालना है तो 1 प्लस उसका उल्ट प्लस कर लीजिए 2, यह आपका क्या है, कंजुगेट है। इस नंबर का कंजुगेट 1 प्लस अपर के 1 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में दिया होता 1 प्लस अंडर रूट 5, इसका कंजुगेट पूछता तो 1 माइनस अंडर रूट 5 हो जाता। कंजुगेट मतलब जो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और कुछ नहीं करना है, समझ गए। कंजुगेट का मतलब होता है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और कुछ नहीं करना है। यह आपका कंजुगेट है, कंजुगेट नंबर है इसका। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है ना। चलो चलो थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्यूब एंड क्यूबाइट। क्या, क्यूब एंड क्यूबाइट, ठीक है, घन और घनमूल। तो आप लोग बने रहिए, सुबह आप कल भी आ जाइए लाइन पे ऑनलाइन, ठीक है। थैंक यू।